हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशि किरण कुजूर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा से आज हम डिस्कस करेंगे सूचकांक इंडेक्स नंबर। सूचकांक या निर्देशांक दो समयावधि अथवा दो स्थानों में किसी तथ्य जैसे कीमत, मात्रा, उत्पादन आदि में हुए परिवर्तन की सापेक्ष माप है। सूचकांक जिसे निर्देशांक भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कहा जाता है महंगाई बढ़ गई है, रुपए का मूल्य घट गया है, औद्योगिक क्रिया में शिथिलता आ गई है, तो यह किस आधार पर कहे जा रहे हैं? आदि किसी न किसी तुलनात्मक आधार पर ही कहे जाते हैं। मान लो भारत में 1998 में गेहूं का भाव 200 रुपये प्रति क्विंटल था तथा 1999 में गेहूं का भाव 250 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो 1998 की तुलना में 1999 में गेहूं का भाव में कितना परिवर्तन हुआ, जिसको हमने सॉल्व किया है तो दिख रहा है, अर्थात गेहूं के भाव में 25% की वृद्धि हो गई है। इस प्रकार के तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त प्रतिशतों को ही निर्देशांक या सूचकांक कहा जाता है। सूचकांक का वर्गीकरण बहुत से आधारों पर किया गया है। हम भार के आधार पर सूचकांक को देखते हैं। भार के आधार पर सूचकांक दो प्रकार के हैं, एक अभारित या सरल सूचकांक, दूसरा है भारित सूचकांक। हम पहले देखेंगे अभारित या सरल सूचकांक। यदि सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाए तो उसे सरल या अभारित सूचकांक कहते हैं। अभारित या सरल सूचकांक रचना की विधियाँ। अभारित या सरल सूचकांक बनाने की भी दो विधियाँ हैं, सरल समूहीकरण विधि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सरल कीमत अनुपात माध्य सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब हम पहली विधि को देखेंगे, सरल समूहीकरण विधि, जिसके अंतर्गत चालू वर्ष के योग में आधार वर्ष की योग का भाग देकर प्राप्त संख्या को 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार आधार वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष का सूचकांक P01 बराबर समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100 है, जहाँ P1 चालू वर्ष में विभिन्न वस्तुओं की कीमत है और समेशन P0 आधार वर्ष में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का योग है। अब हम इस सरल समूहीकरण विधि के अंतर्गत कीमत सूचकांक का एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से 1992 को आधार मानकर सरल समूही रीति से 1999 का कीमत सूचकांक बनाइए। यहाँ देखिए क्रमशः वस्तु दी गई हुई है, क ख ग घ ड, कीमत है 1992 की और कीमत है 1999 की। 92 की कीमत यह आधार वर्ष की कीमत है, बेस ईयर की, और 1999 यानी करेंट ईयर्स चालू वर्ष की कीमत है। जैसा कि लिखा गया कि अब प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। दोनों आधार वर्ष और चालू वर्ष की कीमतें दी हुई हैं। सभी कीमतों दोनों वर्ष की कीमतों का योग हमने आधार वर्ष की कीमतों का भी योग कर लिया है और चालू वर्ष की कीमतों का भी योग कर लिया है। आधार वर्ष चालू वर्ष की कीमतों का योग बटे आधार वर्ष की कीमतों का योग गुणित 100। इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो हमारा 164.48 अर्थात 1992 के सापेक्ष 1999 की कीमतों में 64.48% की वृद्धि हुई है। ये सरल समूहीकरण विधि के अंतर्गत हमने सॉल्व किया। इसी के अंतर्गत कीमत सूचकांक ज्ञात किया पहले, अब तो उत्पादन सूचकांक बनाते हैं, जिसमें हमने फिर क्वेश्चन लिया है उत्पादन सूचकांक ज्ञात करने के लिए। क्रमशः वस्तुएं हैं ABCD, मात्रा उत्पादित क्विंटल में दिया है, आधार वर्ष की भी मात्रा है और चालू वर्ष की भी मात्रा है। क्रमशः आधार वर्ष की मात्राओं को भी लिया है और चालू वर्ष की मात्राओं को, और आधार वर्ष की मात्राओं का योग कर लिया और चालू वर्ष की मात्राओं का भी योग। क्रमशः फॉर्मूला में डालने से देखिए 770 है जो चालू वर्ष की कीमतों का योग है और आधार वर्ष की कीमतों का योग 436, दोनों को डिवाइड किए तो 176। इस प्रकार से उत्पादन सूचकांक बनाएंगे। तो ये पहली विधि हुई। दूसरी विधि है सरल कीमत अनुपात माध्य सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इस विधि के अनुसार सबसे पहले प्रत्येक वस्तु का कीमत अनुपात या मूल्यानुपात ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कीमत अनुपात या मूल्यानुपात दोनों एक ही चीज़ है। यदि किसी वस्तु का कीमत अनुपात या मूल्यानुपात चालू वर्ष की कीमत तथा आधार वर्ष की कीमत का प्रतिशत अनुपात है। कीमत अनुपात या मूल्यानुपात ज्ञात करने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100
यानी कि आधार वर्ष की कीमत और ये ऊपर है आपका चालू वर्ष की कीमत, और यहाँ आधार वर्ष की कीमत को 100 माना गया है। यदि कीमत अनुपातों का समांतर माध्य निकालना हो तो कीमत अनुपात या मूल्यानुपात के योग को वस्तुओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है। ये फॉर्मूला है सरल कीमत अनुपात माध्य निकालने का। यह माध्य निकालने n बराबर है मूल्यानुपात के योग को वस्तुओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है। n है वस्तुओं की संख्या, जहाँ P1 बराबर किसी वस्तु की कीमत चालू वर्ष में, P0 बराबर किसी वस्तु की कीमत आधार वर्ष में, n बराबर वस्तुओं की संख्या। इससे संबंधित एक प्रश्न हल करेंगे। 1994 के आधार पर 1999 का सूचकांक परिकलित कीजिए। क्रमशः वस्तुएं दी गई हैं और मूल्य आधार वर्ष का भी मूल्य और चालू वर्ष का भी मूल्य दिया हुआ है। वस्तुएं ABCDE, मूल्य आधार वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष का मूल्य। अब सबसे पहले मूल्यानुपात ज्ञात करेंगे। तो मूल्यानुपात ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणित 100। यहाँ देखिएगा ये फॉर्मूला दिया हुआ है मूल्यानुपात ज्ञात करने का, P1/P0 × 100। तो P1 है आपका 15 और P0 है 12, तो 15/12 × 100 125, 20/25 × 100 बराबर 80, 12/10 × 100 120। क्रमशः इसी तरीके से ज्ञात कर लेंगे और सभी मूल्यानुपातों का योग है 775। और आप इस सूचकांक को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले में इसको डालेंगे। मूल्यानुपात आपका टोटल मूल्यानुपात 775 है और n है वस्तुओं की संख्या का योग। देखिए क्रमशः कितनी वस्तुएं हैं, 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5। तो आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 155। अब नेक्स्ट है भारित सूचकांक। भार के आधार पर दो प्रकार से सूचकांक ज्ञात किया जाता है, अभारित या सरल, और दूसरा है भारित सूचकांक। अब भारित सूचकांक के अंतर्गत भी दो विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है भारित माध्य मूल्य अनुपात विधि। भारित माध्य मूल्य अनुपात विधि, इस विधि में सबसे पहले मूल्य अनुपात R ज्ञात किया जाता है। सेकेंड है प्रत्येक मूल्य अनुपात को संगत भार W से गुणा किया जाता है। भार प्रायः वस्तुओं की मात्रा के रूप में होते हैं। और तीसरा पॉइंट है गुणनफलों के योग को भारों के योग से भाग दे दिया जाता है। A01 बराबर समीशन RW अपॉन समीशन W, जहाँ R बराबर P1/P0 × 100। यानी ये मूल्यानुपात का जो फॉर्मूला है कि आपका चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत गुणित 100, मूल्यानुपात ज्ञात करेंगे। और भार है वस्तुओं के मात्रा के रूप में भार होते हैं। भारित माध्य मूल्य अनुपात में यदि भार W बराबर आधार वर्ष की मात्रा गुणित आधार वर्ष का मूल्य के रूप में दिए जाते हैं, तो इस विधि को पारिवारिक बजट विधि भी कहा जाता है। यह नाम उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक के अंतर्गत दिया जाता है। इसके अंतर्गत एक प्रश्न हल करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से भारित मूल्य अनुपात विधि से सूचकांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए वस्तुएं हैं दी हुई हैं, उनका भार दिया हुआ है और 1994 के मूल्य और 1999 के मूल्य, यानी आधार वर्ष के मूल्य और चालू वर्ष के मूल्य दिए हुए हैं। और सबसे पहले वस्तुओं का भार है, जिसे W वेट, इसको सब टोटल कर लीजिए। और क्रमशः मूल्यानुपात ज्ञात करने की विधि पहले भी देख चुके हैं कि चालू वर्ष की कीमत बटे आधार वर्ष की कीमत गुणित 100। तो इस प्रकार से 10/8 गुणित 100 बराबर 125, 25/12 गुणित 100 बराबर 208। क्रमशः मूल्यानुपात इन दोनों का डिवाइड करके इंटू 100 करने से मूल्यानुपात ज्ञात हो जाएगा। अब मूल्यानुपात यानी कि R और भार है वेट। अब सभी आपस में RW ज्ञात करने के लिए R और W को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं 125 गुणित 4 बराबर 500, 208 150 इंटू 2 300। तो क्रमशः R का टोटल करने से ये होता है 1158। अब फॉर्मूला है समीशन RW अपॉन समीशन W। RW का टोटल और भार का टोटल डालने से यह भारित मूल्य अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट है भारित समूही रीति। इस विधि में विभिन्न वस्तुओं की मात्रा उपभोग की गई या क्रय की गई या उत्पादित की गई के अनुसार भार दिया जाता है।
इस विधि से प्राप्त सूचकांकों को भारित समूही सूचकांक कहा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विधियों का प्रतिपादन किया है, जिसमें लैशपिएरे की विधि, पाशे की विधि, फिशर की विधि और फिशर का आदर्श सूचकांक इसके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। तो लैशपिएरे की विधि जिसमें LP01 बराबर समीशन P1Q0 अपॉन समीशन P0Q0 इंटू 100। पाशे की विधि में देखा जाएगा तो P01 बराबर समीशन P1Q1 अपॉन समीशन P0Q1। और फिशर की विधि के अंतर्गत लैशपिएरे तथा पाशे के सूत्रों का गुणोत्तर माध्य लिया जाता है और उसके साथ ही फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात किया जाता है। अब हम यहाँ निम्नलिखित आंकड़ों से लैशपिएरे, पाशे, फिशर के आदर्श सूचकांक की रचना करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है आधार 1987 की कीमत और मात्रा, 1997 की कीमत और मात्रा। क्रमशः लैशपिएरे सूचकांक, पाशे सूचकांक और फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात किया जा रहा है। सबसे पहले आधार वर्ष की मूल्य को P0 और आधार वर्ष की मात्रा को Q0 लिखेंगे और चालू वर्ष की मूल्य को P1 और चालू वर्ष की मात्रा को Q1। और इसके पश्चात जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे P1Q0 अपॉन P0Q0। तो सबसे पहले P1Q0 को सॉल्व कर लेंगे। P1Q0 कैसे आएगा? इसमें P1 मल्टीप्लाई Q0 इन दोनों को गुणा कर देंगे। 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 कितना होगा? 120। फिर 15 इंटू 5 कितना होगा? 75। 25 इंटू 3 75। 10 इंटू 4 40 और सभी का टोटल कर देंगे तो 310। क्रमशः P0Q0 कैसे ज्ञात होगा? यहाँ देखिएगा P0 है आधार वर्ष की कीमत और Q0 है आधार वर्ष की मात्रा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्रमशः P0Q0 प्राप्त होगा। और P1Q1 कैसे प्राप्त होगा? वह चालू वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की मात्रा दोनों का गुणा करेंगे। 6 गुणित 10 बराबर 60, 5 गुणित 20 बराबर 100, 15 गुणित 3 बराबर 45 और 4 गुणित 40 बराबर 160। इनका टोटल करेंगे और अंत में P0Q1। P0Q1 कहाँ से प्राप्त होगा? P0 है आधार वर्ष की कीमत और Q1 है चालू वर्ष की मात्रा। दोनों का गुणा करेंगे तो P0Q1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें फॉर्मूला के प्राप्त हो चुके हैं और क्रमशः लैशपिएरे सूचकांक में P1Q0 है। सबसे पहले P1Q0 इसका टोटल और P0Q0 इसका टोटल दोनों को करके इंटू 100 तो हमारे पास लैशपिएरे सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। पाशे सूचकांक प्राप्त करने के लिए P1Q1 देखिएगा, हमने P1Q1 की गणना की है, इसका मान रखेंगे। P0Q1 इसकी गणना की, इसका मान रखेंगे। क्रमशः पाशे सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। और फिशर का आदर्श सूचकांक, इन दोनों सूचकांकों को जोड़ करके फिशर का आदर्श सूचकांक बनता है। तो जहाँ P1Q0 है, P0Q0, P1Q1, P0Q1। P1Q0 हमारे पास दिया हुआ है 310, P0Q0 यहाँ दिया हुआ है 225, P1Q1 दिया है 365 और P0Q1 दिया है 330। क्रमशः सबको फार्मूला को में डालने के बाद इंटू 100, ये अंडर रूट में है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करने के पश्चात 310 बटे 225 को डिवाइड किए तो आया 1.38, 365 बटे 330 को डिवाइड किए तो आया 1.11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.53, ये अंडर रूट पे है, इंटू 100। अंडर रूट को हटाएंगे तो आ जाएगा इसका मान 1.2369। अब 1.2369 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 123.69। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।